नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए इंतजार कर रहा हो? अब तक तो होता यही रहा है कि हर प्रदेश में आंदोलन होते हैं, देश में आंदोलन होता है, तो आंदोलनकारी मांग करते हैं कि हमें मंत्री से मिलने दिया जाए, हमारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से हमारी वार्ता कराई जाए। तो इसके लिए जिच होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी आंदोलनकारी डॉक्टरों का इंतजार करती रही। 2 घंटे तक हॉल में अकेली बैठी रहीं और डॉक्टर बात करने नहीं आए, जबकि पहले से बात करने की तिथि, समय, सब चीज़ तय हो गया था। डॉक्टर तैयार हो गए थे, लेकिन तब भी वो डॉक्टर वहाँ पहुँचे भी, लेकिन मीटिंग हॉल के जस्ट बाहर रहे। मीटिंग हॉल में डॉक्टर नहीं गए। वहाँ जाके उन्होंने एक नई शर्त लगा दी। वो शर्त ये लगा दी कि ममता बनर्जी से डॉक्टरों की जो बात होगी प्रतिनिधि मंडल की, उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब जैसे क्रिकेट के मैच का, फुटबॉल के मैच का सीधा प्रसारण होता है, वैसे ही उस वार्ता का, ममता बनर्जी के साथ वार्ता का सीधा प्रसारण किया जाए, देश दुनिया देखे, टीवी पर सीधा प्रसारण हो। ये तो अजीब मांग थी और ये मैंने तो पहली बार ऐसी मांग सुनी कि आंदोलनकारी इस मांग पर अड़ गए, और ऐसा अड़ गए कि वो हॉल में गए नहीं और मुख्यमंत्री 2 घंटे तक हाथ जोड़ के अकेली बैठी रहीं। बड़े से हॉल में सारी कुर्सियां खाली रहीं, 34 कुर्सियां खाली थीं और वो ममता बनर्जी इंतज़ार करती रहीं, नहीं गए डॉक्टर। तो उसके बाद तो बंगाल में अजीब स्थिति हो गई है। फिर 2 घंटे के बाद डॉक्टर वो लौट गए, वार्ता के लिए नहीं गए ममता के साथ। तब ममता ने फिर बंगाल के लोगों को संबोधित किया और वो वीडियो संदेश जारी किया। उसमें ममता बनर्जी ने जो बात कही वो सुनने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़ के, वो टीवी पर भी आई वो, कि मैंने हाथ जोड़ के अपील की थी कि देखिए 9 अगस्त को वो घटना हुई थी, तिलोत्तमा के साथ जो अन्याय हुआ, जो जघन्य घटना हुई, उसके बाद पूरा बंगाल आंदोलित है। पिछले 35 दिनों से वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 27 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 7 लाख लोगों का इलाज जो है, मरीजों का इलाज नहीं हो पाया है। वो डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं तो डॉक्टर इनकार कर दे रहे हैं देखने से। तो 7 लाख मरीज का इलाज नहीं हुआ। बड़ा संकट है बंगाल में। तो और संकट का कोई रास्ता, हल का रास्ता नहीं निकल रहा था। तो पिछले 3 दिनों से ईमेल के जरिए कुछ बात शुरू हुई और लगा कि अब जो है वो गतिरोध टूट जाएगा और उसके बाद वार्ता का समय तय हो गया, तारीख तय हो गया। कल वो वार्ता होनी थी। 15 डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल मिलना था। वहाँ 34 डॉक्टर पहुँच गए। सरकार ने तब भी कहा कि ठीक है 34 आइए, 34 के साथ हम बैठेंगे। और उसके बाद लेकिन डॉक्टरों ने वो जो शर्त रख दी कि इसका सीधा प्रसारण हो, इस पर सरकार तैयार नहीं हुई। ममता बनर्जी का कहना था कि ये जो है प्रोसीड्यूरल प्रॉब्लम है, इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ये ठीक नहीं है कि हम इसका सीधा प्रसारण करें, और वो गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं, इसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे जो हम बाद में डॉक्टरों को दे देंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि आंदोलनकारी किसी भी डॉक्टर पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सारा कुछ वो तैयार थे, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसी शर्त लगा दी और उसके बाद वार्ता टूट गई। तो ममता ने कहा कि मैं विफल रही डॉक्टरों को समझाने में, इसके लिए मैं बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं दुनिया से माफ़ी मांगती हूँ, और मुझे कुर्सी का लोभ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकती हूँ, छोड़ दूँगी मैं। तो वो यहाँ तक वो उन्होंने कहा। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात भी और कही कि वो जैसे वो बंगाल में पूरा छोटे शहरों तक में, पूरा गांव तक में इसका प्रोटेस्ट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोटेस्ट ठीक था, हम भी तिलोत्तमा को न्याय दिलाना चाहते हैं, मामला सीबीआई के पास है, हम भी चाहते हैं कि सीबीआई जल्दी से जल्दी इंक्वायरी पूरी करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ वो ठीक था, लेकिन प्रोटेस्ट में मुझ पर जो टिप्पणियाँ की गई,
मुझ पर जो व्यक्तिगत रूप से हमले किए गए, इसका औचित्य क्या था? उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे की मांग, मेरी कुर्सी की मांग, ये कहाँ से आ गया? तो ये कहा तो गया कि डॉक्टरों का ये आंदोलन जो है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन उसमें फिर अब ये सब मांगें आती गई, तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो कुल मिला के जो है वो गतिरोध बना हुआ है, और कैसे इसका हल निकलेगा, क्या होगा, ये पता नहीं। लेकिन ममता बनर्जी कल जिस तरह से तैयार हुई और डॉक्टर जिस तरह से अड़ गए, तो उससे डॉक्टरों की इस मांग का कोई आम तौर से समर्थन नहीं करेगा। ये अजीब तरह की मांग है कि आप इसका लाइव स्ट्रीमिंग कराएं वार्ता का। तो भाई आपका डॉक्टर का भी मकसद क्या है? वो हल निकलना चाहिए, तिलोत्तमा को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ आपने कुछ नई मांग अगर जोड़ दी है, हॉस्पिटल से जुड़े कुछ और मांगें आपने जोड़ी हैं, तो वो मांग आप रखिए, लेकिन उसका लाइव प्रसारण हो, सीधा प्रसारण हो, ये तो कोई इसका औचित्य नहीं लगता है। और इसीलिए जब ममता बनर्जी ने आके और बंगाल को बताया कि किस तरह से वार्ता फेल हुई, तो डॉक्टर जो हैं वो हड़ताली डॉक्टर वो थोड़ा बैकफुट पर भी दिखे और उन्होंने फिर अपनी सफाई दी कि क्यों वो लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं। लेकिन खैर हम सब की यही अपील है कि डॉक्टर और सरकार के बीच कोई ना कोई रास्ता निकले, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले ताकि मरीज, बंगाल के जो मरीज़ हैं, जो परेशान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हर उम्र के लोग हैं, दर्द, परेशानी, बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो उन मरीजों की देखभाल हो सके। हम सब की चिंता है। तो हम सब यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बंगाल में जो ये गतिरोध बन गया है डॉक्टरों के हड़ताल का के बाद में, तो इस गतिरोध टूटे और न्याय व्यवस्था फिर से, वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से पटरी पर आए। हम सब यही चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।